हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेजोनेंस। मैं महेंद्र कुमार। और बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, आईजीएसओ लेवल पे। तो जो बेसिक नॉलेज है वो तो हमें तो सम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है बच्चों जिसके जीरोज हैं आपके अल्फा एंड बीटा। सिमिलरली एक क्यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हैं बच्चों अल्फा बाई टू एंड टू बीटा। तो देन वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। तो देखिए तो पी ऑफ एक्स आपका था बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर। बच्चों इसके जीरोज थे अल्फा एंड बीटा। तो यहां से मैं क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हूं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस पी अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1। तो यहाँ से बच्चों आपको पता चला अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई पी। सिमिलरली आप यहाँ से अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए दैट इज आर बाई वन दैट इज आर। तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन मैंने गैदर कर लिए अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ठीक है। बात करते हैं सेकंड पॉलिनोमियल की विच इज क्यू ऑफ एक्स। बच्चों क्यू ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, ये आपका दूसरा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। इसके जीरोस है बच्चों, एक जीरो है अल्फा बाई टू बीटा, सॉरी एक जीरो है अल्फा बाई टू और दूसरा जीरो है बच्चों टू बीटा, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बाई टू प्लस टू बीटा, ये किसके इक्वल होता है, बी बाई ए, नेगेटिव बी बाई ए। तो दैट इज नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्यू दैट इज क्यू। वहीं से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बाई टू इंटू टू बीटा, वो होता है हमारा सी बाई ए दैट इज आर बाई वन दैट इज आर। अच्छा, ये आर हो गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो आर है बच्चों इट इज बेसिकली इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। मतलब हमें वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों अल्फा इंटू बीटा, आर की वैल्यू। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी, आर की। आर की वैल्यू किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा आंसर जो है पी और क्यू की फॉर्म में सब। तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है ना। वहां को हम पुट कर देंगे, देन विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। अच्छा, तो यहां से आप देख सकते हैं एलसीएम लेंगे 2, तो ये होगा अल्फा प्लस 4 बीटा अपॉन 2, ये किसके इक्वल क्यू। आप अल्फा प्लस 4 बीटा को आप अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 बीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 2 क्यू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हैं बच्चों पी, ठीक है। पी प्लस 3 बीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 क्यू। तो यहां से बच्चों आप बीटा की वैल्यू देख सकते हैं। तो यहां से आप अगर सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 क्यू माइनस पी, 2 क्यू माइनस पी अपॉन 3। बच्चों ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई है। तो हम बीटा को यहाँ पे पुट करेंगे, बट उससे पहले हमें अल्फा चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, पी के। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, पी के। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी माइनस बीटा। तो बीटा की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं पी माइनस 2q माइनस पी अपॉन 3। तो ये आ जाएगा 3p, तो आ जाएगा 4p माइनस 2q बाई 3। 2 कॉमन ले सकते हैं तो जाएगा 2p माइनस q बाई 3। ये आपका हो गया बच्चों अल्फा, ये आपका हो गया बीटा, और आपका जो आर है, आपका जो आर है वो क्या है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अब हम आर जो है मेरा, सॉरी आर जो है मेरा इट इज अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। वैल्यूज एक बार देखते हैं। अल्फा की वैल्यू है 2 इंटू 2p माइनस क्यू बाई 3, 2 इंटू 2p माइनस क्यू बाई 3 इंटू
बीटा है बच्चों आपका, सॉरी, बीटा है 2q माइनस पी बाई 3, 2q माइनस पी बाई 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों हमें मिलेगा 4/9 2p माइनस q एंड 2q माइनस p, 2p minus q, 2q minus p, that is the value of r which was supposed to be find। ठीक है, तो आप हमारा ऑप्शन देख सकते हैं, आई थिंक 2/9 2p minus q और 2q minus p, d will be the answer for this particular question। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, the graph of the equation has its lowest point। एक ग्राफ है, इसका लोएस्ट पॉइंट कैसे होगा बच्चों, देखो लोएस्ट पॉइंट मतलब यहां से आप देख सकते हैं y इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 4x/3। इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं, आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। देखो मैं एक आइडेंटिटी बना के x के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना चाहता हूं, क्योंकि x की वैल्यू जैसे वेरी होगी y की वेरी होगी, तो मैं x के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना चाहता हूं। तो 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 √2 इंटू एक्स इंटू √2। देखो a स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पर बचेगा क्या √2, क्योंकि 4x बनाना है, प्लस √2 का स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं और √2 का स्क्वायर हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। बट आप देखेंगे दिस कंप्लीट बिकम्स एन आइडेंटिटी। वो क्या हो जाता है बच्चों, √2x प्लस √2 का होल स्क्वायर और ये -2 + 3, दिस बिकम्स +1। अब देखो यहां पर y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों, 0 हो सकती है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस पर्टिकुलर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो y की वैल्यू मिनिमम होगी, और y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, जब ये मिनिमम होगा और ये 0, तो 0 + 1, y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1। तो y की मिनिमम वैल्यू 1 है, पर वो किस पॉइंट पर होगी, तो देख सकते हैं जब √2x प्लस √2 क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब आप कह सकते हैं एट x = -1 we have the minimum value of this which is 1, so -1, is the answer। ठीक है ना, -1, is the answer। और हमें पता है x की मिनिमम वैल्यू आप देख भी सकते हैं, किसी भी पैराबोला की -b/2 है मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू अकर्स एट x = -b/2 है। तो यहां से b कितना है हमारा 4 और a कितना है 2, तो मिनिमम वैल्यू इज, यहां से आप देख सकते हैं x = -1 पे मिनिमम वैल्यू अकर होती है, ठीक है ना, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, d/4 है, ठीक है ना। तो d होता है हमारा b² - 4ac, दैट इज b² मतलब 16 माइनस 4 × 3 × 2, तो d कितना होगा, b² मतलब 16 माइनस 4 × 3 × 2, और दैट इज 4 × a, दैट इज 2। तो ये होगा 16 माइनस 24/8, दैट इज -8/8, और ये कितना होगा 1। ठीक है, -d/4 होता है एक्चुअली, तो यहां से माइनस लगेगा, तो एक माइनस साइन होगा, दिस बिकम्स, एक मिनट, दैट इज 1। तो यहां से आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट कितना है, -1, 1। एक तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और पैराबोला जब भी होता है उसका जो वर्टेक्स होता है उसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, -b/2 है एंड -d/4 है, ठीक है ना। तो वहां से x, y आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली भी, ठीक है। सो दैट वाज अगेन अ क्वेश्चन डायरेक्टली विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा। नाउ इफ इन √3 प्लस √5, ये आपका x है और ये आपका है बच्चों y, ठीक है। उसने बोला इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो देखो अब आप यहां पे देख सकते हैं
जबकि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, √3 को आप x की पावर 1/2 और ये हो जाएगा 5 की पावर कितना होगा बच्चों 1/3, x की पावर 1/2 और 5 की पावर 3 की पावर 1/2। अब देखो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, तो अभी तो हमारे रैशनलाइजेशन करना काफी टिपिकल है। तो आप देखिए इनके जो एक्सपोनेंट है उसका एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का 6। तो देखो आपका x कितना होगा 3 की पावर 1/2, यहाँ से देख सकते हैं y की पावर कितना होगा 5 की पावर 1/3। तो जब आप x की पावर 6 करेंगे तो यहाँ पर भी एक्सपोनेंट 6 करेंगे तो ये बन जाएगा 3 का क्यूब, और y की पावर 6 करेंगे तो 5 की पावर कितना बन जाएगा 2। अब आप देख सकते हैं कि x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 जो है आप देखेंगे तो ये रैशनल नंबर आ जाता है। x की पावर 6 मतलब 27, y की पावर 6 मतलब 25, तो ये एक रैशनल नंबर आ जाता है। तो हम देख सकते हैं x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, y² का होल क्यूब, x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 कैन बी रिटन लाइक दिस। तो ये बन जाता है a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। फर्दर आप इसको x प्लस y और यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस y, और ये बन जाता है x की पावर 4 प्लस x² y² प्लस y। अब देखो ये हमें पता है एक रैशनल नंबर है, ये हमें क्या पता है रैशनल नंबर है। तो हम देखें अगर हमारे पास है x प्लस y, मतलब ये हमारे पास x प्लस y है, अगर हम ऐसा बोलें x प्लस y को मैं इस पर्टिकुलर थिंग से मल्टीप्लाई करूं, x प्लस वाई को अगर मैं इस पर्टिकुलर थिंग से मल्टीप्लाई करूं देन वी गेट अ रैशनल वैल्यू जो कि कितनी आती है 27 माइनस 25 दैट इज 2। तो इस पर्टिकुलर x प्लस वाई का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा ना बच्चों वो ये होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x की पावर 5 माइनस x की पावर 4y देन x³ y² और आएगा उसके बाद x² y³ नेगेटिव का, देन आएगा नेगेटिव x y की पावर 4 सॉरी प्लस x y की पावर 4 नेगेटिव x y की पावर 4 नेगेटिव y की पावर 5। तो ये रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा इसका, क्योंकि इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट अ रैशनल वैल्यू। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा हमारा x की पावर 5 माइनस x की पावर 4y डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा ये होगा, अगेन इट वाज अ गुड वन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, गिवन होना चाहिए अदरवाइज इट विल नॉट बी डिफाइंड। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b, b प्लस c एंड c प्लस a। अब देखिए हम इसमें बच्चों थोड़ा सा एक अरेंजमेंट करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, 1/a प्लस b प्लस c माइनस 1/a आपने ट्रांसफर कर दिया। इससे हमें क्या फायदा होता है, एलसीएम आएगा बच्चों आपका ab और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका a प्लस b, यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पर आना चाहिए बच्चों c, ठीक है ना, 1/a प्लस 1/b यहाँ पर है, तो आपका एलसीएम आएगा c a प्लस b प्लस c। तो यहाँ से आप देखेंगे c माइनस a माइनस b माइनस c आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a प्लस b बाई ए बी इक्वल टू कितना रहा है, नेगेटिव ऑफ a प्लस b बाय ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, यहाँ बचा नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बी। बस इसको बच्चों थोड़ा सा अरेंज करना है, ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों में से ए कॉमन लेता हूँ बच्चों तो बचता है बी प्लस सी, यहाँ से सी कॉमन लेते हैं तो बचता है बी प्लस सी। तो ये आपका आ जाता है बी प्लस सी और ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, 0। अब देखो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो बी प्लस सी और सी प्लस ए की वैल्यू तो आपको मिल गई है कितनी, 0। तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू
0, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी व्हाट 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू होगी 0 होगी, सो इट हैज टू बी द ऑप्शन 1। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन है, a अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फ्रैक्शन। अब देखिए, अब आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हमें कुछ थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक सिमेट्री बन रही है, a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए और सी अपॉन ए प्लस बी। तो देखिए, अगर मैं तीनों इक्वल है फ्रैक्शंस, तीनों में मैं 1 ऐड कर देता हूँ, तीनों फ्रैक्शन में 1 ऐड कर देता हूँ, मेरा क्या बन जाएगा, एलसीएम आ जाएगा b प्लस सी और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अगेन यहाँ पर c प्लस ए आ जाएगा और ये आ जाएगा b प्लस सी प्लस ए, और यहाँ पर a प्लस बी डिनोमिनेटर आ जाएगा और c प्लस ए प्लस बी। क्या तीनों फ्रैक्शन इक्वल हैं? तो जाहिर सी बात है आप ऐसा कह सकते हैं 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए और 1 अपॉन ए प्लस बी क्या है बच्चों, इक्वल है। अब देखिए आपका काम आसान हो गया, आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये आता है बच्चों, और यहाँ पर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, c प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ से आया b इक्वल टू सी, यहाँ से आया a इक्वल टू बी। तो बच्चों a इक्वल टू बी आ गया और b इक्वल टू सी आ गया। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे देन व्हाट डू वी गेट, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब देखिए a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो अब हमें तीनों किसी भी मान लेते हैं हम k के इक्वल है, हमें तीनों फ्रैक्शन की वैल्यू चाहिए। a अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, k अपॉन k प्लस के, तो ये हो जाएगी k बाई 2k दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई 2। तीनों फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1 बाई 2। ठीक है, सो दीज वर द क्वेश्चंस लाइक which were asked in the related to the IGESO level questions. ठीक है, so in the next lecture also we will be doing the questions of the IGESO. ठीक है, that's all about the today. I hope it will be clear to you guys. Okay, thank you.